चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीसरा और चौथा है वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखो द्विघाती सूत्र ही लगाना है, तो सबसे पहले मैं द्विघाती सूत्र लगा देता हूँ। कौन सा सूत्र है? वो सिद्धाचार्य वाला सूत्र है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ठीक है ना। तो हमारे को इसकी तुलना किससे करनी है? व्यापक द्विघात समीकरण से। तो वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इससे हेल्प क्या मिलती है कि a का मान, b का मान और c का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो a का वैल्यू देखो x स्क्वायर का गुणांक 4 है यहाँ पर, b का वैल्यू है x का गुणांक, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक 4√3 है, 4√3, और c का जो वैल्यू है वो है कोई संख्या, तो यहाँ पर 3 है। तो देखो a b c के मान निकाल दिए हमने। अब इस मान को जो है इस सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है ये, x बराबर माइनस बी, तो देखो माइनस बी मतलब 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब देखो b का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 3 है, बट्टा के अंदर है 2 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोनों पर स्क्वायर है, तो देखो 4 पर स्क्वायर मतलब 4 चौक तो 16 हो गया, और √3 पर स्क्वायर है, तो √3 पर जब स्क्वायर होता है तो संख्या सिंपल तरीके से बाहर आएगी। तो √3 का स्क्वायर करने पर 3 बाहर आएगा, और 4 चौक 16 हो गया, तो 16 इंटू 3 16 48 हो जाएगा ये, माइनस 4 चौक 16 16 48, ये भी 48, और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8। अब देखो ये तो पूरी वैल्यू 0 होगी, x बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस ये पूरी वैल्यू देखो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बट्टा 8, ठीक है ना। अब देखना इसका भाग इसमें चला जाएगा, 4 दूनी 8 है ना। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, √3 बट्टा 2, दोनों मान हमारे पास में यही रहने वाला है, √3 बट्टा 2, तो ये मान हमारा जो है रहने वाला है इस तरह से, ठीक है ना। अब अगला वाला करते हैं, तो अगला वाला भी सेम ही है, तो यहाँ पर जो है वही सूत्र लगाएंगे। तो देखो सूत्र तो मैं वापस लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम पास होगा फालतू का, तो इसकी कंपैरिजन करते हैं इससे और ए बी सी के मान निकाल देते हैं। तो देखो a का मान हो गया यहाँ से 2, b का मान हो गया देखो x का गुणांक 1, c का वैल्यू है 4। अब x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो a इंटू सी बट्टा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2। अब देखो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x बराबर -1 प्लस माइनस देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 4 चौक 16 16 दो 32, तो माइनस का 32 बट्टा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, आप कभी भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना, कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और रूट के अंदर कोई माइनस का मान आ जाए, देखो 1 में से माइनस का 32 निकलेगा तो माइनस का 31 आएगा, और बट्टा है 4। कभी भी रूट के अंदर माइनस का अंदर कोई मान आ रहा है तो उसका वास्तविक मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, अतः मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है हमारे को कि माइनस, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे कि जो -31 है, देखो ये माइनस का 31 है ना, ये 0 से छोटा है, अतः इस कारण किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग, अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, उसका वर्ग करते हैं। तो देखो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, ध्यान रखना हमेशा, किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसके कारण समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसके कारण समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा जो है इसमें लिखना पड़ेगा कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः इसके कारण जो है समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता या फिर वास्तविक मूल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देखना, ठीक है ना। नमस्कार।